तुम चाहे जो भी कहो, आका इन झूठी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मेरा एतमाद ना भी किया तो मुस्तफा की बात जरूर मानेंगे, उसका यकीन करेंगे। तुम इस बार नहीं बच सकोगी हुरम। मेरी औलाद को मुझसे छीनना चाहा तुमने, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। आखिर तुम भी एक माँ हो, ये ना भूलो। माहिदौरा, मुझे धमकी देने की कोशिश ना करो। तुम्हें जो भी समझना है समझती रहो। सुना आपने पाशा मुझसे कैसे मुखातिब हो रही है? मलिका, आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी चली जाएं, शहजादे पर तवज्जो दें। तुम्हें एक और मौका मिल गया पाशा, यकीन कर लिया होगा इसका। तुम भी इन माँ बेटे की तरह भर दो आका के कान। ये जाहिर है कि इस हादसे की तहकीकात जरूर होंगी, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपसे कोई कसूर सरजद नहीं हुआ तो आपकी हिफाजत भी मैं करूंगा। मेरे आका। अंदर आओ हुरम। सुलेमान, जब से मैं इस महल में हूँ मुझ पर बेशुमार इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन ये सबसे संगीन है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग। अफसू खातून उम्मीद से थी, मगर पोशीदा रखा गया इस बात को, तमाम उसूलों को नजरअंदाज किया गया और रात की तारीकी में उस खातून को फरार करवाने की कोशिश की गई। मुस्तफा भी छोटा है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन माहिदौरा उसे रोकने के बजाय उसे गुमराह कर रही है। और ये सब सुनने के बाद मैंने वालिदा सुल्तान को आगाह किया, उन्होंने जो जरूरी समझा वो किया। मुझे इन सब बातों की खबर है हुरम, वालिदा ने बता दिया था। तो फिर मेरी मासूमियत पर यकीन करें। अफसों के अल्फाज किसी और ने बिल्कुल नहीं सुने। हो सकता है कहीं ना हो, मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाकर इंतकाम लेना चाहते हैं। तुम्हें मेरे कहने पर कुछ करना पड़ेगा। जो भी कहें सुलेमान, कुछ भी कर सकती हूँ मैं, हुक्म करें बस। मेरे लिए तुम अपनी जान दे सकती हो क्या? जान क्या शय है, हुक्म तो करें। आपके कदमों में दिल निकाल के रख सकती हूँ अपना। अगर ऐसा है तो इसे फौरन पी जाओ। मुस्तफा, रंजीदा ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे चेहरे भी खुशी से दमक उठेंगे। ऐसा नहीं लगता अम्मी। हुरम का अंजाम बुरा होगा। पापा ने इस बार हकीकत खुद देख ली, वही फैसला करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगी। हरगिज नहीं,
आप इस मामले में ना पड़े अम्मी। खुर्रम सुल्तान ने अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया है मुझे। मतलब आपने उन सब पर यकीन कर लिया। अफसोस, मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी का यही सिला है क्या? फैसला तुम्हें करना है। चाहो तो मेरे सामने एक बार जान दे दो, वरना मेरे बगैर हर दिन मरोगे। मैं तो वैसे भी मर गई सुलेमान। ये सहर सिर्फ मेरे दुखों का मदावा करेगा। आप मेरी जान है सुल्तान। अपने रब से एक ही दुआ थी मेरी, आपका मुबारक चेहरा देखते हुए अपनी जान दूंगी। मैं आपके पहलू में सुकून से मरना चाहती थी। मेरे बच्चे आपके पास अमानत है, उनकी हिफाजत करना सुलेमान, और उन्हें बाहेदौरा और इब्राहिम के जुल्म से बचाना उन्हें। सुलेमान, कहां पर हूं मैं जिंदा हूं क्या? नहीं हो रहा, डरो नहीं, तुम जिंदा हो। तुमने जो पिया वो जहर नहीं था, वो हकीमों की तैयार करता नशा और दवा थी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता था?
और वो भी अपने हाथों से ही क्या मुमकिन है? सुलेमान, शक किया आपने मुझ पर। और कितने इम्तिहान लेंगे सुलेमान? आपसे अपनी मोहब्बत और वफादारी का मुझे कितनी बार सबूत देना पड़ेगा, बताएं। इस दुनिया में मेरी एक ही मोहब्बत है। तुमने अपनी जान मेरे हाथों में गिर कर दी है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो? बस मुझे अपने गले लगा लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कल की रात मेरे लिए भयानक थी। लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली हो मुझे। खुदा वो वक्त ना लाए के सोगवार हो तो सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए। तेरी मुसर्रत पे हम तमाम हो जाए। तेरी हयात तुझे तल्ख जाम हो जाए। गमों से आईनाए दिल गुदास हो तेरा, हुजूम यास से बेताब होके रह जाए। वफूर दर्द से सीमाब होके रह जाए। तेरा शबाब फकत ख्वाब होके रह जाए। वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है। मुस्तफा, अम्मी जान, इब्राहिम पाशा सच कहते हैं। हम चाहे कुछ भी कह लें, बाबा सिर्फ हुरम सुल्तान पर यकीन करेंगे। वो कुछ भी करती रहे, उसे कभी भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे। लोग यूं ही इसे जादूगरनी नहीं कहते। जरूर उसने कोई मंत्र फूंक दिया तुम्हारे पापा पर। अफसोस, उसे तुमसे भी ज्यादा अहमियत हासिल है। अगली बार सब कुछ मुख्तलिफ होगा अम्मी। आपने जितनी अजियतें उठाई हैं उससे दुगनी उठाएगी। मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। दूर रहोगे तुम उस औरत से। मुस्तफा, क्या है तुम्हारे जहन में? मुझे डराओ मत मुस्तफा। घबराइए मत अम्मी। हुरम सुल्तान को सबसे बड़ी सजा अपने बच्चों से जुदाई की सूरत में मिलेगी। यूं ही तू है सपनों में, मेरी खुशियाँ तू ही है। ना है तुझ सा कोई यहाँ, तेरा चेहरा सपनों में। ना है तुझ सा कोई यहाँ, मेरी खुशियाँ तू ही है। महरमा, सुबह बखैर अम्मी जान। तुम्हें भी सुबह बखैर मेरी प्यारी बेटी। अम्मी
सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना एक खत लिखूं बेटी, कौन सा खत किसे लिखना है? बाली साहब को। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। इतना बनाव सिंगार तुम्हें नहीं करना चाहिए, पहले बड़ी तो हो जाओ। सल्तनत के तमाम ओहदेदार बादशाह तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। ये भाई कहाँ है तुम्हारे, सो रहे अब तक? वो बाहर गए हैं मुस्तफा भाई के साथ घूमने के लिए। मुस्तफा के साथ? अस्मा! फरमाइए मलिका। मैंने क्या कहा था तुम्हें? मुझसे पूछे बगैर शहजादों को तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देना। मैं वो जाओ, जाके मेरा लिबास तैयार करो अब। चलो जाओ। आप सलामत रहें। आपके कनीज के इंतकाल का दुख हुआ। बहुत शुक्रिया मेहमत। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझे ज्यादा दुख हुआ। झूठ मत बोलो, इस बात का तो पता भी नहीं था तुम्हें। जी नहीं, तुम्हें खुद नहीं पता था, मैंने बताया था तुम्हें। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनो। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले नाश्ता करेंगे, फिर हम सब सैर को चलेंगे, ठीक है? खुर्रम सुल्तान, आप बिना इजाजत मेरे कमरे में कैसे आ सकती हैं? तुम आ जा सकते हो, हत्ता के बच्चों को भी ले जा सकते हो। अस्मा, बच्चों को लेके कमरे में जाओ। मगर हमें भाई के साथ नाश्ता करना है। सलीम, चले आए। मुस्तफा, अच्छी तरह जानती हूँ क्या खेल खेल रहे हो तुम। तुम्हारी माँ तुम्हें बहका रही है, उसके बहकावे में मत आना। दोबारा कभी मेरे बच्चों से मिलने की कोशिश मत करना। इसका फैसला आप नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। मैं जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहो, वरना तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। खुद को इतना हल्कान मत करो। दाया खातून को कुछ नहीं होगा। क्यों, ऐसा ही है ना सुंबुल? बोलो ना। दुआ करो कि वालिदा उन्हें मुआफ कर दें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ये सब कैसे हो गया? उनके खिलाफ साजिश है ये। साजिश कौन करेगा? और कौन होगा गुलशा के अलावा? जरा देखो इसे कैसी खुश नजर आ रही है। अरे निगार, अरे इसे रोको, निगार खातून। अरे निगार खातून, रुको तो सही। गुलशा, ये सब तुम्हारा किया धरा है, साजिश है तुम्हारी। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। झूठ मत बोलो, जान ले लूंगी तुम्हारी और तुम्हारी भी। हटो यहाँ से, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आवाज नीची रखो, कसम से जबान खींच लूंगा मैं। दाया खातून, क्या हुआ? क्या फैसला सुनाया? लगता है कि अब खून बहेगा। अपने मुंह से कभी अच्छी बात भी निकाला करो, हर वक्त बकवास करते रहते हो। चल हट, चुप। ये सब क्या हो रहा है? मत पूछे मलिका, आफत टूट पड़ी है। दाया खातून शदीद मुश्किल में है। तबीबा का खून कर दिया उन्होंने। क्या? सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती हैं। खुदारा मदद करे। ये सब हुआ कैसे, मुझे ये तो बताओ पहले। वालिदा, शहजादी, मुझे कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कि फांसी होने वाली है दाया खातून को। कैसी फांसी हुर्रम? कुछ नहीं है ऐसा। माफ कर दिया आपने। उसकी परसों की खिदमत का एहसास करते हुए उसे
बरतरफ किया जा रहा है सिर्फ। कल जा रही है हरम छोड़कर। मगर ये गलत होगा। दाया अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी, अकेली कैसे रहेंगी? फिक्र की बात नहीं है, मैंने उसे एक हवेली दी है तोहफे में। इसके अलावा अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए उसके पास काफी दौलत मौजूद है। आका को सदमा पहुंचेगा दाया खातून के जाने से। फैसला हो चुका है हुरम, मेरा बेटा इस बारे में पूरी तरह बाखबर है। खैर, जो होना था वो हो गया। मैं कुछ देर के लिए तखलिया चाहती हूँ, तमाम रात सो ना सकी। खजीना, तुम अभी यहीं हो ना? जी हाँ वालिदा, इब्राहिम पाशा की सफीर से मुलाकात है महल में। मैं भाई का ख्याल रखता हूँ बाबा, अब वो बिल्कुल भी नहीं रोता। कल रात तो रो रहा था, मैंने सुना था। आपके भाई की तकलीफ खत्म हो गई है, लेकिन ये सारी उम्र इस बीमारी का बोझ उठाएगा। इसलिए हमेशा इसके साथ रहना, इसे आप दोनों की मोहब्बत से शिफा मिलेगी। सुलेमान, आपने दाया खातून को निकालने की इजाजत क्यों दे दी? मुझे भी दुख है उनकी रवानगी पर, लेकिन यही मुनासिब भी था। पहले उस खातून ने हमला किया होगा, उन्होंने जो किया दिफा में किया अपनी। उनका जाना मुनासिब नहीं होगा। हरम का निजाम खराब होने का डर है उनके जाने से। सब काम ताखीर से होंगे। मालूम है ना, वालिदा अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। मैं इस फैसले में वालिदा का हम ख्याल हूं हुरम। ऐसे हादसे के बाद ताया का यहां ठहरना नामुमकिन है, उन्हें जाना ही होगा। तुम रोको मत, कम से कम उन्हें बकिया उम्र सुकून से गुजारने दो। मलिका, मेरी खताएं माफ करें। सब खताएं माफ की। कोई भी तकलीफ हो अगर तो मुझे जरूर याद करना। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को लंबी उम्र अता करे। आमीन। खुश रहो। दोबारा कभी ये लौट के ना आए। आप फिक्र ना करें मलिका, अब ये कभी लौट कर नहीं आ सकेगी। अच्छा, तो फिर नई खजांची तुम बनोगी गुलशा? नवाजिश है मलिका। गुलाब जी फरमाइए मलिका। गुलशा को मैदान हरगिज खाली मत देना। खजांची मेरे लोगों में से होना चाहिए। कसम से बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कौन बनेगा? कौन बनेगा? आज